हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के फ़िलहाल 4:45 हो रहे हैं, 5 बजने ही वाले हैं। तो मैं अपने टेबल पे आ चुकी हूँ हाथ मुँह धोने के बाद। और फिलहाल अभी ये बच्चों की छुट्टियाँ, तो छुट्टियों के दिन थोड़ा सा मैं लेट जगती हूँ क्योंकि सुबह लेट तक मैं पढ़ लेती हूँ। तो फिलहाल उस अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। और आराम नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप लोग ये जान लो। जितने भी फ़िलहाल ये 2-4 कमेंट आए मैं देखी कि इतना आराम रहता तो मैं रात भर पढ़ता, दिन भर मतलब सोता ही नहीं, ये सिचुएशन है। तो मैं बोल रही हूँ कि इतना आराम रहता तो मेरे हिसाब से तुम तो पढ़ते ही नहीं। मतलब बहुत आराम दिख रहा है सबको, दूसरे की लाइफ ना बहुत आराम, बहुत ईजी और बहुत अच्छी दिखती है, अपनी ही ख़राब लगती है। क्यों भाई, ये भी ज़रा सोचना कि लगता है कि सारा स्ट्रगल तुम्हारे ही लाइफ में होगी, बाकी तो सारे की लाइफ बहुत अच्छी है। सबको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम दिखता है, दूसरों की लाइफ बहुत स्मूथ दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबको जैसा सिचुएशन है सबका अलग अलग होता है, एक ही जैसा सेम नहीं होता है। तो यही कमेंट करने वाले थे कि इतना आराम रहता तो मैं रात भर पढ़ता, सोता ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरे हिसाब से इतना आराम रहता तो तुम तो पढ़ते ही नहीं, सोचते कि अब तो मौज ही है, बस मौज करो, पढ़ाई करने की, जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा सोच वालों के साथ यही होता है और यही करोगे, फिर ऐसा सोच रखोगे तो चलो ये सब इग्नोर करते हैं। और मैं कहाँ से हूँ, तो फिलहाल मैं तो अभी विशाखापट्टनम में ही हूँ। आप लोग पूछते हैं, और फिलहाल इधर ठंडियाँ नहीं पड़ती है। आप लोग बोलते हैं आपको ठंडी नहीं लगती है, तो इधर नहीं पड़ती है। सुबह सुबह जगो तो थोड़ा सा ठंडी लगती है, जब भी 4, 5, 6 बजते हैं तभी लगती है। ऐसे 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे जगो ना तो उतना ठंडी नहीं लगती। जैसे 5 बजता है तो हल्का फुल्का लगता है, तो मैं अपना जैकेट पहन लेती हूँ। उसके बाद फिलहाल इधर धूप हो जाता है, इधर ज़्यादा ठंडी नहीं है, थोड़ा बहुत हवा चलता है तो ठंडी लगती है। तो आप लोग समझ गए होंगे और ये कहना भूल जाएंगे कि ठंडी लगती नहीं है क्या आपको, क्योंकि 2-4 कमेंट बहुत सारे ऐसे आ गए थे, आपको ठंडी नहीं लग रही है क्या। तो आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। और रही बात अभी मैं जो पढ़ रही हूँ, तो मैं अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा टॉपिक क्लियर कर रही हूँ। और मैं अपना सारा मतलब टारगेट बना ले रही हूँ कि इतने दिन में मतलब दिन भर में इतना मुझे कवर करना है तो ही कवर हो पाएगा। ऐसे रैंडमली पढ़ते जाओ तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं अपना टॉपिक पहले नोट करती हूँ और उसके बाद मतलब PYQ के साथ उसको पढ़ती जा रही हूँ। जो थियरी मैं अपना अब बुक, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रही हूँ, जो मुझे PGT की लेवल से तैयारी करनी है तो मुझे डीप अध्ययन करना है। बाकी TGT के लिए जो पढ़ रहा है वो तो NCERT भी पढ़ लेगा और प्रैक्टिस करेगा तो सही है, लेकिन PGT के लिए एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो इधर मैंने टॉपिक लिख रखा है, इतने सारे टॉपिक मुझे दिन भर में कंप्लीट करना है, जो पूरा एकदम थियरी के साथ, एक एक टॉपिक का थियरी बहुत ज़्यादा पेजेस है, और PYQ के साथ अपना मतलब लगाना भी है साथ साथ। इस तरह दोनों साथ में मतलब पढ़ते जाओ ना तो आइडिया मिलता है और मतलब प्रैक्टिस सही होती रहती है। और फिलहाल प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो मैं जो बुक लेने वाली हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ और कर भी देती हूँ। मैं बहुत सारे मतलब जितने भी बुक के रिलेटेड वीडियो बनाई हूँ ना, उसमें बताई हूँ कि अगर बुक आप लोग को प्रैक्टिस का लेना होगा तो कुमार मलिक और RK पिल्लाई की बुक लीजिएगा। मैं तो यही कहूँगी, और मैं भी अपना यही लेने वाली हूँ। और जो ये इंग्लिश लैंग्वेज में आती है, हिंदी लैंग्वेज में नहीं आती है। तो आप लोग जितने भी पढ़ाई आप कर रहे हैं ना अभी, तो लेवलिंग वगैरह जितने भी फिगर है ना, सारे इंग्लिश में ही देखेंगे। और जितना हिंदी ठोस घुमा के देता है ना, उतना इंग्लिश ईजी लैंग्वेज रहता है। लेकिन होता है हम हिंदी मीडियम को ना, हिंदी मतलब सही लगता है, लेकिन कुछ कुछ बुक हैं जो हमें इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं इसके लिए इंग्लिश वाली ही लेने वाली हूँ, कुमार मलिक और RK पिल्लाई की। तो यही दोनों बुक जो नीट के लेवल से ये आती है, हमें तैयारी उसी लेवल से करना है। और बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो फिलहाल मैं अभी आप लोग को बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से वैकेंसी किस चीज़ में आ रही है। जो आप लोग मेरा टाइटल थंबनेल देखे होंगे, वैकेंसी भर के आ रही है, बस हमें मेहनत करना है, पढ़ाई करना है। तो फिलहाल एक कमेंट आया था कि जूलॉजी के लिए कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फिलहाल मैं तो कहूँगी अगर बुक है तो बुक से पढ़िए। अगर होता है ना कि ये सब इधर उधर ढूंढने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास, होता है बहुत सारे प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो कोर्स ले लीजिए, इकट्ठा सब कुछ मिल जाएगा, बस वहाँ से पढ़ सकते हैं आप। मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि इधर उधर ढूंढ के खोज के बुक है कि नहीं है, उस अकॉर्डिंग अपना मैनेज करना होता है। तो आप देख सकते हैं बुक है कि नहीं है। मेरे पास तो सब बुक है, सारे टॉपिक मेरे सामने है, इसलिए मैं बुक से पढ़ना ही प्रेफर करती हूँ अपना। बाकी अपना आप बुक देख लीजिएगा। उसके बाद रही प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस सेट मैंने बता दिया कि आप लोग कौन सा मतलब जिसको अपना सही लगे। फिलहाल मैं तो जूलॉजी बॉटनी हम लोग में दोनों ही आता है, तो दोनों ही लेना पड़ेगा। और TGT PGT का जो भी बायो का सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, मैं देखी हूँ अदर मतलब सब्जेक्ट के अपेक्षा इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो मतलब जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ना होता है हम लोग को, तो दोनों का ही लेना पड़ेगा। जूलॉजी का वाली प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है, जूलॉजी बॉटनी दोनों का लेना है। तो मैं कुमार मलिक और RK पिल्लाई की बुक लेने वाली हूँ प्रैक्टिस के लिए, और ये बहुत मोटी है, जितना जल्दी से जल्दी ले लेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। और रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी में TGT PGT में अभी तक तो यूपी में सीटेट नहीं मांगता है TGT PGT में। अब फ्यूचर में जब भी जो मार्च अप्रैल में आने वाला है उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि TGT में चाहिए कि नहीं, क्योंकि
मतलब सुनने में आ रहा है कि पैटर्न वगैरह चेंज होगा, तो कुछ भी आइडिया नहीं है अभी तक। तो वैसे नहीं मांगेगा, जब आज तक नहीं लिया है तो क्या पता, लेकिन अदर स्टेट में टीजीटी में चाहिए होता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि केवीएस की भी वैकेंसी आ चुकी है, जो आने ही वाली है, वो भी अप्लाई होगा जल्दी ही। तो उसमें टीजीटी पीजीटी दोनों है, जो पीआरटी का भी है, सब कुछ है। तो जो टीजीटी में है उसमें सीटेट मांगा हुआ है, पीजीटी में नहीं मांगा हुआ है। तो जो अप्लाई करने वाले हैं ज़रूर करिएगा। और रेलवे में भी देख रहे होंगे अपना मांगा ही है, और दिल्ली का भी आता है तो उसमें भी मांगता है। मतलब हर स्टेट का मांगता है, वाली यूपी में नहीं मांगता है। लेकिन लग रहा है कि इस बार इधर भी अप्लाई हो जाएगा, क्या ही पता, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा। अगर आपने पीजी कर रखा है तो मैं कहूँगी कि फ़िलहाल सीटेट को साइड करिए, पीजीटी का हर जगह भरिए, क्योंकि पीजीटी के लिए कहीं भी सीटेट नहीं चाहिए। आप अभी दिल्ली का भरिए, केवीएस का भरिए, रेलवे में भरिए, जहाँ भरना है भर सकती हैं। यूपी में भी आएगा, वहाँ भर सकते हैं। जो वैकेंसी भर भर के आ रही है, बस पढ़ाई तैयारी सब कुछ हमें करना है। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई तो उसी अकॉर्डिंग चल रही है, एकदम पीजीटी के लेवल से मैं कर रही हूँ, क्योंकि पीजीटी की तैयारी करेंगे तो टीजीटी उससे नीचे ही है, तो ज़रूर निकलेगा। तो बस कोशिश तो है, मेहनत सब कुछ अपना जारी है। वही मैं बोल रही हूँ कि आराम नाम की अभी कोई भी चीज़ नहीं है। बाकी दूसरों की नज़र में लग रहा है कि हम कितने आराम, कितने सुकून में बैठे हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई सबको दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, अपनी लाइफ में सबको प्रॉब्लम ही दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब इंसान है, इंसान की इच्छाएं असीमित होती है। आप ये एक बार देखना कि एक पूरा हो गया तो दूसरे की इच्छा होती है, ऐसा होता है। तो फिलहाल दूसरों की लाइफ देख के ये ना सोचा करो कि सब बढ़िया से ही रह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो आप जिस लाइफ में है उस लाइफ को अपना स्ट्रगल फेस करो, पढ़ाई करो। बस ये नहीं सोचो कि हम यहाँ रहते तो ये कर लेते। सब यही सोचते हैं कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर जाती, ये कर लेता। ऐसा होता है भाई, रियल है, ये इंसानों में यही होता है। इसे इंसानों की खूबियाँ कह लो या कमियाँ कह लो, सेम होता है। क्योंकि सब में यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये इस चीज़ की कमी है, ये रहता है, मतलब यही कमी रहती है। तो बस हमें अपनी तैयारी अच्छे से करना है ताकि हम सक्सेस हो जाए, किसी कमी को महसूस ना करें, अलग लाइफ जिए। तो अभी देख रहे होंगे मेरा ये एक टॉपिक सुबह कंप्लीट हुआ था, एक का आधा ही पढ़ी थी। इसका मतलब बहुत लॉन्ग है, तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। और ये मेरा बुक स्टैंडर्ड वाली है, तो इसमें से एक एक टॉपिक मैं ढूंढ के अपना पढ़ रही हूँ, और साथ साथ अपना प्रैक्टिस वाला भी यूथ का पढ़ रही हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद अभी जो मैं बुक बताई हूँ, वो बुक मैं देखती हूँ शॉप वगैरह मिलता है तो जाने वाली हूँ, लेके आऊँगी। उसके बाद नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, लेकिन लेना ज़रूर है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है। बाकी रही बात मेरी डेली रूटीन, स्टडी रूटीन, टाइमिंग, सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो, आप लोग भी टाइम निकाल के अपना पढ़ाई सब कुछ मतलब मैनेज करें, मोटिवेशन आएगा। बस यही है और कुछ नहीं है। बाकी तो अभी मेरी स्टडी चलेगी, और उसके बाद मैं आप लोग को शाम का थोड़ा सा कुछ अलग व्यू दिखाने वाली हूँ। तो पढ़ाई दिन भर का पूरा शूट तो नहीं करूँगी, जब भी मेरे को अभी देख सकते हैं मैं 10 साढ़े 9 बजे तक फ्री हो गई है। बीच में मुझे बच्चों को खिलाना है, नहलाना धुलाना, उनको खिलाना पिलाना, बस इतना ही काम रहेगा। उसके बाद दिन भर मैं अपना पढ़ाई कर सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा टाइम होता है ना कि बच्चे घर पे हैं तो उनके लिए देना है, उनको पढ़ाना है, फिर उसके बाद मैं अपने में लग जाती हूँ। और कोई भी फ़िलहाल डिस्टर्बेंस तो इस टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 3-4 वैकेंसी सामने मुझे दिख रही है जो मुझे ऑलरेडी फिल करना है। तो ये चारों वैकेंसी को मैं एकदम फोकस के साथ कर रही हूँ, ताकि मेरा पीजीटी टीजीटी निकले। तो अभी देख रहे हैं हम लोग आ गए थे थोड़ा बाहर आज डिनर के लिए, जो बाहर न्यू एक होटल खुला है। तो इधर ये मतलब व्यू वगैरह थे अच्छे अच्छे, बहुत लग रहे थे, फ़ोटो वगैरह हम लोग खींचे। उसके बाद इधर हम लोग जा रहे हैं, जो देख रहे हैं वो सेल्फी पॉइंट, मतलब सब जगह लाइटिंग लगी थी। मतलब अभी न्यू लॉन्च बना है, इस वजह से थोड़ा अच्छा डेकोरेशन ऑलरेडी इधर रहता भी है। तो आप लोग देखिएगा कहाँ का है, जो इधर के होंगे वो जानते ही होंगे, जो नहीं होंगे दूर के होंगे तो देखिएगा, मैं बताऊंगी कहाँ का है। तो हम लोग जहाँ रह रहे हैं या फिर जहाँ रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अलग ही फैसिलिटी रहती है, इसलिए भाई गवर्नमेंट जॉब तो लेना ही लेना है। मतलब अलग रुतबा हो जाता है, कुछ अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, इसलिए हमें तैयारी जी जान लगा के करनी है। तो पढ़ाई करने वाले करते रहो, फिलहाल हम भी कर ही रहे हैं। और जो लोग नेगेटिव कमेंट करने वाले हो, मत पढ़ो भाई, मत पढ़ो, लेकिन कमेंट भी मत किया करो, ये थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर पढ़ने वाले हो तो पढ़ लो, कमेंट भी अच्छा कर दिया करो, क्योंकि अच्छा करने वाले बहुत हैं, बस 1-2 आ जाते हैं नेगेटिव, उनका ही दिखता रहता है, तो सबको इग्नोर करते हैं। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर रहे होंगे। और फिलहाल अपना हालात सिचुएशन चेंज करना है ना, तो मेहनत करना ही पड़ेगा। जैसे एक लोग ने कमेंट करा था, उनके घर में मतलब 1 ही 2 रूम है, फैमिली मेम्बर सारे ही रहते हैं, तो मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो फिलहाल मैं यही कहूँगी कि अभी 2 महीने, अगर 2022 वाला भरे हैं तो 2 महीने एकदम जी जान लगा के किसी को बिना देखते हुए तैयारी में लग जाइए। किसी को कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसको इग्नोर करिए, सुनिए नहीं, बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है। 2-3 महीने बाद पता चलेगा कि हाँ मेहनत आपकी रंग लाएगी। उसके बाद देखिए सब कितना अच्छा बोलेंगे। जो अभी ख़राब बोल रहे हैं ना, वही तारीफ़ करने में लग जाएंगे कि बहुत मेहनत करी है, ये करिए। मतलब
अलग ही तारीफ़ होगी। बस आप सबको इग्नोर करिए और आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होता है, सर्वाइव करना पड़ता है हर जगह से। अगर अच्छी फैमिली मिल गई ठीक हो, नहीं मिलती है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इधर देख रहे होंगे हम लोग पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट में, जो घूमते फिरते आप लोगों को अगल बगल का दिखाते हुए ऊपर पहुँच चुके हैं, जो ये फर्स्ट फ्लोर पे था। तो इधर म्यूज़िक वगैरह और बच्चों को खेलने के लिए सब कुछ लगा था। जो पता है कि न्यू न्यू कुछ भी बनता है तो कुछ अलग फैसिलिटी रहती है, तो बच्चे जाते ही अपना कूदने खेलने लगे। और इधर का मैं थोड़ा सा आप लोग को टूर कराती हूँ इस रेस्टोरेंट का। जो इधर चेयर वगैरह लगे हैं, टेबल खाने पीने का बैठने का सब अपना बैठे हैं ऑर्डर देकर। तो आप लोग देख रहे होंगे कहाँ का है, आप लोग पढ़िए और समझिए और जानिए। तो बस अब हम यहीं हैं, विशाखापट्टनम में ही रहते हैं। और आप लोग पूछते हैं कहाँ के हो, तो बस यहीं के। और बताती भी हूँ कि मैं यूपी से हूँ, इधर रहते हैं हम लोग हस्बैंड के साथ। जो जॉब कर रहे थे इधर ही रहेंगे। और ये है मेनू वगैरह, जो ज़्यादा तो नहीं है फिर भी है, ठीक ठाक है। वो उसका प्राइस वगैरह भी अभी बहुत कम है। बाकी जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है कुछ भी तो हाई होता जाता है ना, तो आगे चल के हाई तो होगा ही। तो इधर का भी बस ऐसा ही है। जो इस साइड भी सोफ़ा चेयर वगैरह लगे थे, फिर फर्स्ट साइड भी है जो फुल ऐसे मैं घुमा फिरा के दिखा रही हूँ आप लोगों को। और म्यूज़िक वाले अभी आए हैं तो वो अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं, चेयर वगैरह लगा रहे हैं। म्यूज़िक भी चलता रहता है साथ साथ, मतलब लाइव चलता है, वो लोग गाते हैं बैठ के, म्यूज़िक भी बजाते हैं। तो मैं उसका साउंड नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अदर भी म्यूज़िक चला रहे थे, खुद से भी गा रहे थे, खुद भी म्यूज़िक बजा रहे थे, क्या पता कॉपीराइट क्लेम आ जाए। इस वजह से फिर मैं नहीं लगाई आप लोग को वॉइस का। और बाकी इधर ये आर्ट वगैरह का भी रहता है, ये सब फ्री है, फ्री। तो बच्चे हैं सब बनवाने के लिए, मेरे बच्चे भी परेशान कर दिए, नहीं मम्मा बनवाओ बनवाओ। तो बच्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं जो देख देख के हाँ बनवाना है ये, तो वो सब बनवाए। और कहीं भी जाओ ऐसा होगा कि बच्चे वॉशरूम ना जाए, जाते ही जाते हैं, जो इनको लेके जाना पड़ता है। तो गई तो उधर भी न्यू न्यू खुला, एकदम क्लीन वगैरह रहता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैं देखी क्लीन एकदम मिरर वगैरह, तो सोचे थोड़ा सा शूट करते हैं, तो आप लोग के साथ शेयर करी। और ये देख रहे होंगे मेरी बेटी भी बनवाने में लग गई, बेटा भी इधर लाइन लगाया है बनाने के लिए। जो बेटी करे ऐसा बेटा मतलब ना करे ऐसा हो भी नहीं सकता, तो दोनों के दोनों करते हैं, जो एक करेगा दूसरा भी करेंगे सब। तो ऐसे ही दोनों का अपना टैटू वगैरह बनवाए, फिर अपना खाना पीना खाए। जो खाना वाना बहुत टेस्टी था, सही था, अपना खा पी के अपना चले आए। और हम लोग फिलहाल बच्चे रहते हैं तो बच्चों के अकॉर्डिंग मंगवाते हैं, तीखा ये सब मतलब ज़्यादा नहीं स्पाइसी नहीं मंगवाते हैं, तो बच्चों के अकॉर्डिंग रहता है, चलता है। जैसे घर में भी मैं वैसे ही मंगाती। तो देख रहे होंगे फाइनली बच्चों का बन गया है, जो बहुत खुश हो गए। इनकी खुशी के लिए हमें लाइन लगाना पड़ता है। फिलहाल मैं तो मना कर रही थी, लेकिन बच्चे सुनने वाले नहीं है, उनके लिए हम खड़े हो जाते हैं कि हाँ चलो अब तो करना ही करना है इनको है। तो फिलहाल अभी हम लोग खाना पीना खा लिए हैं और बैठे हैं, थोड़ा सा और म्यूजिक सुनते हैं, उसके बाद चलते हैं। जो लाइव चल रहा है तो अच्छा भी लगता है सुनने में और देखने में भी। तो अपना दो लोग थे, अपना गाते हैं, जो हमेशा रहता है, ये नहीं है कि आज ही है बस, ये हमेशा ही लाइव चलता है सॉन्ग खेलने का भी। तो अभी हम लोग चल दिए हैं फाइनली घर को खा पी के। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब।